नमस्कार दर्शकों, द साउंड रेस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में थर्मल मेडिटेशन द्वारा हम ये ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि क्या योगी बीज मंत्र साधना द्वारा समय की गति को मंद कर सकते हैं। समय को मंद करने का प्रयोजन क्या है। यह वीडियो इंग्लिश ऑडियो में मेरे साउंड ब्रेथ यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। इसकी लिंक अभी फ्लैश हो रही है एवं मैं इसे कमेंट्स एवं डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में कुछ योगिक, वैदिक एवं तांत्रिक एल्गोरिदम्स को क्वांटम फिजिक्स एवं मेडिकल साइंस से समन्वय करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस द्वारा इस टेक्नोलॉजी युग में इन शास्त्रों प्रति नवरुचि निर्माण हो एवं हम इन्हें और सूक्ष्मता से आत्मसात कर सके। तो आप यह वीडियो अंत तक अवश्य दृष्ट करें। डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुति पूर्व हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात करना होगा, जिस द्वारा हम इस विषय की व्यापकता को ज्ञात कर सके। मुख्यतः टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को, जो समय की गति मंद होने से निगडित है। टाइम डायलेशन का सरल अर्थ करें तो एक ही समय में होने वाले घटनाक्रम जो दो ऑब्जर्वर्स को भिन्न समय गति से अनुभूत होते हैं। व्यावहारिक जीवन में समय मंद जलद प्रतीत होने को हम ग्रेविटेशनल एवं काइनेटिक टाइम डायलेशन से ग्रहित कर सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समय मंद होता है। अर्थ को ऑर्बिट करते समय जीपीएस सैटेलाइट्स के स्पीड अनुसार उनका अंतर अर्थ से न्यून अधिक होता रहता है। इस कारण उन पे ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रभाव भी परिवर्तित होता रहता है। जीपीएस सैटेलाइट्स को अन्य सैटेलाइट से समानता अथवा सिंक्रोनाइजेशन प्रस्थापित करने के लिए इस त्रुटि प्रति अपने क्लॉक्स को कंपेंसेट करना पड़ता है। यदि यह न हुआ तो हमारे बहुत से सिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं। उदाहरणतः रियल टाइम नेविगेशन सिस्टम्स लाइक गूगल मैप्स, जिन्हें एक्यूरेट पोजीशन के प्रति न्यूनतम 3 सैटेलाइट से सिग्नल की आवश्यकता होती है। टाइम डायलेशन के रेफरेंसेस हमें पौराणिक कथाओं में भी प्राप्त है, जो हम ग्रेविटेशनल एवं काइनेटिक टाइम डायलेशन के माध्यम से आंशिक रूप में आत्मसात कर सकते हैं। भगवती पुराण में रेवती जी का कथन है, जो टाइम डायलेशन को अंकित करता है। रेवती जी अत्यंत प्रभावशाली एवं सर्वशास्त्र निपुण थी। इसी कारण उनके पिता राजा काकदुमी को चिंता थी कि उन्हें कोई उचित वर प्राप्त नहीं होगा। उचित वर प्राप्ति हेतु उनके पिता राजा काकदुमी ने ब्रह्मलोक प्रयाण किया। ब्रह्मलोक आगमन उपरांत उन्होंने जब ब्रह्मा जी की भेंट ले अपनी व्यथा का कथन किया, तब ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने उनसे कहा कि जितने क्षणों में रेवती जी के पिता ने उनकी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनाई, उतने ही क्षणों में धरती पे 27 चतुर्युग अथवा करोड़ों वर्षों का समय व्यतीत हो गया था। ऐसे असंख्य कॉस्मिक एल्गोरिदम्स हमें वेद शास्त्रों में उपलब्ध है, जहाँ समय के अंकड़ा को टाइम स्पेस क्वांटम के माध्यम से दर्शाया गया है। किंतु हम इस गुह्य ज्ञान को अपने संकुचित दृष्टि के कारण आत्मसात नहीं कर पाते एवं इन सिद्धांतों को केवल एक मनोरंजक दंत कथा के अनुसार श्रवण करते हैं। मानवीय अनुभव के स्तर पर समय अंतराल की गति भले ही जलद एवं मंद प्रतीत हो, किंतु सैद्धांतिक रूप से अथवा हमारे मस्तिष्क में ये समय का अंतराल मंद ही प्रतीत होता है। उदाहरणतः यदि हम हमारे रूम में स्थित घड़ी को एक विशेष टाइम होने तक दृष्ट करते रहे हैं, तो हमारे उद्देश्य अनुसार हमें उस समय का चलन मंद या जलद प्रतीत होगा। यदि कोई इवेंट की प्रतीक्षा है तो मंद, अथवा कोई कार्य संपन्न करना है तो जलद। इन दोनों ही अवस्था में समय के गति का भेद स्ट्रेस से उत्पन्न होता है। यह स्ट्रेस की अवस्था जहाँ समय मंद या जलद प्रतीत होता है, उसे वैज्ञानिक मेडिकल टर्म्स में टेम्पोरल डायलेशन ऐसा संबोधित करते हैं। इस अंतराल में हमारे मस्तिष्क के ऑडियो विजुअल इत्यादि सेंसरी डेटा प्रोसेसिंग की गति सर्वव्यापक हो जाती है, जिस द्वारा समय वास्तविकता में मंद ही प्रतीत होता है। किंतु समय मंद प्रतीत होना या टाइम सीम्स टू स्लो डाउन एवं समय मंद होना या टाइम स्लोस डाउन, इसमें अंतर है। समय मंद होना यह अनुमानतः स्लो मोशन वीडियो समान है। यह एक वॉलंटरी एक्शन है। इस स्थिति को साधना द्वारा अनुभूत किया जा सकता है। इस विपरीत जब हम अत्यंत स्ट्रेस या अत्यंत उत्तेजित अवस्था का अनुभव करते हैं, तो उस रिस्पॉन्स में हमें समय मंद प्रतीत होता है। टाइम सीम्स टू स्लो डाउन। यह एक इनवॉलंटरी एक्शन है, जिसकी रासायनिक क्रिया हमारे मस्तिष्क में फ्लाइट फ्राइट पाथवे द्वारा होती है। ये समय की मंदता हमें कॉन्शियसली अनुभूत नहीं होती। सरलता से अनुमोदन करूँ तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है टेम्पोरल लोब। इसी क्षेत्र में स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में होने वाले अत्यधिक रासायनिक आदान प्रदान अथवा केमिकल एक्सचेंजेस के कारण टाइम डायलेशन की क्रिया अनुभूत होती है।
टाइम सीम्स टू स्लो डाउन, किंतु हमें उसका कॉन्शियसली आभास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप थिएटर में कोई मूवी दृष्ट कर रहे हैं जो 2 घंटे अवधि की है, यदि वो मूवी आपको अत्यंत प्रभावित कर देती है तो वो 2 घंटों का समय आपको मन प्रतीत होगा, क्योंकि उन 2 घंटों में आपको अपने जीवन के वर्षों के स्थगित प्रश्नों प्रति क्लैरिटी प्राप्त होगी। किंतु यदि आपका कोई मित्र आपको मूवी समाप्ति उपरांत थिएटर के बाहर भेंट देने वाला हो तो उसे इस समय गति का कोई भी आभास नहीं होगा। मैं इस उदाहरण से यह अनुमोदन कर रहा हूँ कि वास्तविकता में बाह्य समय की गति मंद या जलद नहीं होती, क्योंकि समय यह रिलेटिव है। अर्थात समय का आयाम विस्तार हमारे 5 सेंस परसेप्शन या पंच इंद्रिय अनुभूति पर आधारित है, क्योंकि हमारे इंद्रियों द्वारा ही हम हमारे जगत का निर्माण करते हैं, सुख दुख की परिभाषा को समय के डायमेंशन से अनुभूत करते हैं। उदाहरणतः जिस घटना या वस्तु से हमें बाल अवस्था में भय प्रतीत होता है, उसी घटना एवं वस्तु का यौन अवस्था में हम पे कोई प्रभाव नहीं रहता। अपने इंद्रिय अनुभूति से निर्मित यह भय अथवा स्ट्रेस एक स्वयंभू जगत को निर्माण करता है, जिसके समय का आयाम विस्तार केवल हम ही अनुभूत कर सकते हैं। यदि हम इंद्रिय अनुभूति एवं पर्सनल जगत निर्माण के इस पाथवे का निरीक्षण करेंगे तो हमें आंशिक रूप में माया के सिद्धांत का स्मरण होगा। वास्तविकता में माया क्या है? हमारे पंच इंद्रियों द्वारा प्राप्त सेंसरी डेटा का हमारे मन एवं बुद्धि के प्रोसेसिंग से निर्मित एक जगत जो केवल हमें ही अनुभूत और दृष्ट होता है, उसका सत्य केवल हमारे लिए ही होता है। इसी कारण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कथन करते हैं कि वे अपने इंद्रियों द्वारा रचित जगत का नाश करें, केवल निष्फल कर्म करें, क्योंकि सत्य केवल भगवान कृष्ण है। उस व्यतिरिक्त जो असंख्य जीवन मरण की संभावनाएं या प्रोबेबिलिटीज अर्जुन को ज्ञात हो रही है, वो उनकी इंद्रियों द्वारा रचित जगत माया है। इंद्रिय अनुभूति एवं जगत निर्माण, इसका एक सुंदर उदाहरण हमें देवी भागवत पुराण में नारद जी विष्णु संवाद से प्राप्त है। नारद जी विष्णु से याचना करते हैं कि माया क्या है। विष्णु जी कहते हैं कि वे उन्हें अवश्य समझाएंगे, किंतु उस पूर्व नारद जी उन्हें जल प्रदान करें, क्योंकि वे तृष्णा से व्याकुल हो रहे हैं। नारद जी समीप स्थित एक सरोवर से एक घट द्वारा जल प्राप्त करने चाहते हैं। जैसे ही वे घट जल में सम्मिश्र करते हैं, उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर केंद्रित होती है। वे त्वरित प्रेम मोह से ग्रस्त हो उनसे विवाह की याचना करते हैं। विवाह संपन्न उपरांत वे उस सरोवर के दूसरे तट पर बसे ग्राम में निवास करने लगते हैं। उन्हें कुछ वर्ष उपरांत पुत्र होते हैं। व्यवसाय एवं गृहस्थ जीवन में मग्न एक दिवस वे सह परिवार एक नौका द्वारा उस सरोवर में यात्रा करते हैं। अचानक सरोवर मध्य में नौका पलट जाती है एवं सर्व लोग नदी में गिर जाते हैं। नारद जी अपने सर्व परिवार को डूबते दृष्ट करते हैं। वे स्वयं भी डूब रहे होते हैं एवं वे अत्यंत उच्च स्वर में अपना हाथ जल के ऊपर रख स्वयं को बचाने की याचना करने लगते हैं। उसी समय उनका हाथ विष्णु जी धारण कर कथन करते हैं कि नारद जी, आप मेरे लिए जल लेने आए थे। 45 मिनट से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप कहाँ खो गए? कहीं माया में तो नहीं? यदि आप इंद्रिय अनुभूति, माया एवं क्वांटम फिजिक्स के प्रति अधिक ज्ञात करना चाहते हैं तो आप क्वांटम डिकोहेरेंस एंड ब्रेन इन विषय प्रति अवश्य पढ़ें। मैं कुछ लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहा हूँ। माया मुक्ति ही सर्व योग तंत्र का उद्देश्य है, अर्थात हमारे इंद्रिय, मन एवं बुद्धि के लीनियर प्रोग्रामिंग एवं प्रोजेक्शन से मुक्ति। इसी मुक्ति प्रति एक उपाय है समय को मंद करना या समय मंद होना। जैसे मैंने कुछ समय पूर्व बताया था कि समय मंद करना यह एक वॉलंटरी कंट्रोल है जो अभ्यास द्वारा आत्मसात किया जा सकता है। यह समय मंद प्रतीत होने से भिन्न है, जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। फ्रंटियर्स ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी अनुसार वॉलंटियर्स को 2 पद्धति के विजुअल्स दृष्ट कराए गए। एक में वस्तु उनके समीप आ रही थी एवं दूसरे में वस्तु उनसे दूर जा रही थी। विजुअल्स दृश्य करते समय इनके fMRI स्कैन्स किए गए। जिन विजुअल्स में वस्तु समीप आ रही थी, उस समय इन वॉलंटियर्स में स्ट्रेस की अवस्था प्रस्तापित हुई, जिस द्वारा ब्रेन फ्लाइट फ्राइट मोड के रासायनिक क्रिया में व्यस्त हो गया। यह अवस्था इनके ब्रेन के टेम्पोरल रीजन में स्थित सिंगुलेट कॉर्टेक्स में अत्यधिक दृष्ट हुई। स्ट्रेस या ट्रॉमा की अवस्था में हमारे मस्तिष्क को त्वरित साम्य प्रस्तापित करने के लिए निर्णय लेने होते हैं। मस्तिष्क इन अवस्था में इंद्रिय द्वारा अनुभूत घटनाक्रम को अत्यंत सूक्ष्मता से निरीक्षण कर निर्णय लेता है। इसी कारण इस अवस्था में हम हमारे सराउंडिंग से प्राप्त सेंसरी डेटा को संभवतः अत्यंत शीघ्रता से स्टोर एवं प्रोसेस करते हैं।
इसी प्रक्रिया में हमें समय मंद प्रतीत होता है। यह केवल एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। यद्यपि समय मंद होना एवं मंद प्रतीत होना यह दोनों अवस्था भिन्न है, किंतु अर्वाचीन मेडिकल शास्त्र अनुसार यह सर्व क्रिया हमारे टेम्पोरल लोब से ही निगडित है। वैज्ञानिकों का यह मत है कि टेम्पोरल रीजन में स्थित ब्रेन स्टेम के भाग में लॉकस सेरियलिस न्यूरॉन है, जो नॉरएपिनेफ्रिन नामक रसायन को स्रावित करता है। यह रसायन का हमारे अटेंशन स्पैन से अनन्य साधारण संबंध है। टेम्पोरल डायरेक्शन में जो मुख्यतः सिंगुलेट कॉर्टेक्स में एक्टिविटी रजिस्टर की गई, उसमें इसी रसायन का प्रभाव संभवतः होता है। यदि हम इसका श्रवण वॉलंटरी नियंत्रित करें तो हम समय को मंद कर सकते हैं। इस अवस्था में बाह्य समय मंद नहीं होता, किंतु आभ्यंतर स्तर पे हम इंद्रिय अनुभूत डेटा को अत्यंत सूक्ष्मता से आत्मसात कर सकते हैं। इस अभ्यास से लीनियर प्रोजेक्शन एंड आउटकम ऑफ इवेंट्स अथवा हमारे निर्मित जगत एवं उनमें होने वाले घटनाक्रमों की श्रृंखला का नाश होता है। सरलता से कहे तो हम अनेक स्वयं को अनेक संभाव्य जगत में होने वाले घटनाक्रम एवं उनके परिणामों को दृष्ट कर सकते हैं एवं उनसे प्रभावित भी नहीं होते। यह ऋषि मुनि योगियों द्वारा कथित एवं लिखित वो दिव्य अवस्था है जो केवल अनुभूत की जा सकती है। मैं केवल इसे प्रस्तुत करने का एक तुच्छ प्रयास कर रहा हूँ। किंतु हमें यह अवस्था प्राप्त हो या ना हो, परंतु इस प्रति किए गए साधना से हम कहीं मानसिक व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं, जहाँ इंद्रिय अनुभूति के द्वारा प्राप्त डेटा प्रोसेसिंग में असमंजस निर्माण हुआ हो। उदाहरणतः पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन इत्यादि। हमारे शास्त्र अनुसार हमारे जीवन का समय प्राण ऊर्जा सेवन से दर्शाया गया है। प्रति दिवस हम 21,600 प्राणों का सेवन करते हैं। बाह्य प्राण को हम अभ्यंतर से प्राण द्वारा चलित करते हैं। यह चलन प्राण वायु द्वारा होता है। यह प्राण वायु द्वारा प्राण ऊर्जा सेवन की क्रिया हमें ब्रीदिंग ऐसे प्रतीत होती है, किंतु ब्रीदिंग एवं प्राण ऊर्जा भोग इसमें कुछ भेद है। हम 4 ब्रेथ में 1 प्राण एवं 1 ब्रेथ में 4 प्राण का सेवन कर सकते हैं, किंतु बाह्य प्राण को हम अभ्यंतर प्राण के वायु के चलन बिना नहीं आत्मसात कर सकते। इसी कारण आप मृत शरीर में बाह्य प्राण बाह्य वायु से प्रवेश कर प्रस्थापित नहीं कर सकते, उन्हें जीवित नहीं कर सकते। यह 21,600 प्राण की संख्या 6 चक्रों में एल्गोरिथमिक पद्धति से विभाजित है। सरल अर्थ से हमारे शरीर का न्यूरो हार्मोनल सिस्टम का कार्य यह प्राण ऊर्जा से ही प्रस्तापित है। शरीर में स्थित सर्व सूक्ष्म स्थूल क्रिया यह चक्रों से नियंत्रित है। यदि इन चक्रों में विभाजित प्राण ऊर्जा उचित समय तक प्रस्तापित रहे, उस ऊर्जा में किंचित भी मल उत्पत्ति या वेस्टेज या लीक्स ना हो, तो हम दीर्घ आयु एवं व्याधि मुक्त हो जाते हैं। बाह्य प्राण अभ्यंतर प्राण से समतल होने के कारण प्राण वायु की क्रिया अनुभूत नहीं होती। इसी स्थिति को संभवतः केवल कुंभक अथवा निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। यह इंद्रिय अनुभूति एवं जगत निर्माण की क्रिया नष्ट हो जाती है। चक्रों में प्राण संपूर्णतः स्थिर होने के कारण इन चक्रों द्वारा उत्पत्ति लोभ का नाश हो जाता है। माया का प्रक्षेपण नहीं रहता, क्योंकि माया तभी प्रस्थापित होती है जब हमारे इंद्रिय एवं मन में कोई अनुभव प्रति लोभ निर्माण होता है। जब हम कोई वस्तु, व्यक्ति या प्रकृति से इंद्रियों द्वारा या सेंसरी माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस इंद्रिय से प्राप्त डेटा के प्रति एक प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। किंतु यदि हम निरीक्षण करें तो वो प्रतिक्रिया एकमेव संभावना नहीं है। उस डेटा प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं हो सकती है। यह अनन्य विकल्प या पॉसिबिलिटीज हमारे कार्मिक मैप पे निर्धारित है। उदाहरणतः यदि आपके बॉस ऑफिस में आपको और आपके सहयोगी को कटु वचन सुनाए, तो उन वचनों प्रति आप दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न हो सकती है, जो आपके कार्मिक जेनेटिक मैप या आपके जीवन में घटित घटनाक्रमों पर निर्धारित है, जो आपके सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप को निरंतर आकार देते हैं। आपको कटु वचन सुन क्रोध आ सकता है एवं आपके सहयोगी डिप्रेस हो सकते हैं, किंतु आपके बॉस जब कटु वचन सुना रहे हैं तो उनका उद्देश्य ना आपको क्रोध दिलाना है ना डिप्रेस करना है। इस संभाषण में जो कटु वचन रूपी बाह्य प्राण है, जब हम इसको इंडिविजुअली अभ्यंतर प्राण से इंद्रियों द्वारा आत्मसात करते हैं तो हम अपने जगत का निर्माण करते हैं। किंतु बाह्य प्राण में सर्व संभावनाओं की अथवा सर्व जगत निर्माण की क्षमता जड़ित होती है। यदि हमें बाह्य प्राण में जड़ित सर्व पॉसिबिलिटीज को आत्मसात करना है, तो प्रथम हमें बाह्य प्राण से प्राप्त इंद्रिय डेटा को आभ्यंतर प्राण में रूपांतरित करने वाले अग्नि पे नियंत्रण या वॉलंटरी कंट्रोल प्राप्त करना होगा। तभी हम मस्तिष्क द्वारा रचित लीनियर जगत का नाश कर समय मंद कर सकते हैं।
जहां हम स्वयं को संभवतः अनंत पॉसिबिलिटीज में दृष्ट कर सके। इस अग्नि का नियंत्रण हम बीज मंत्र साधना द्वारा आत्मसात कर सकते हैं। वो बीज मंत्र जिनके ऑडियो विजुअल डेटा से यह अग्नि प्रभावित हो, जितेंद्रिय अवस्था प्राप्त हो, अर्थात हम अपने सर्व इंद्रियों को जीत ले। इसी स्थिति को कदापि हम तंत्र शास्त्र में वर्णित अष्ट सिद्धियों से समन्वय कर सकते हैं। बीज मंत्र ये स्वयं में एक क्वांटम ब्लूप्रिंट होते हैं। वे अवस्था अनुसार अपने प्रभाव को प्रस्थापित करते हैं। उदाहरण, यदि आप एप्पल के बीजों को अलग अलग प्रांतों में प्रस्थापित करेंगे तो उनसे उत्पन्न एप्पल की क्वालिटी में भी आपको भेद मिलेगा। इसी कारण बीज मंत्रों के नाद ध्वनि श्रृंखला को साधना जप द्वारा गुरु के सानिध्य में आत्मसात करना चाहिए। गुरु जिन्हें आप संपूर्णता से समर्पण कर गए हो, क्योंकि समर्पण से ही भक्ति रूपी आपका कार्मिक ब्लूप्रिंट गुरु दृष्ट कर उस अनुसार आपको मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। इसी कारण इस वीडियो में विस्तार किए बीज मंत्रों को आप एजुकेशन दृष्टि से आत्मसात करें, इसे संपूर्ण साधना ना समझे। किंतु प्रश्न यह है कि ऐसे कौन से बीज मंत्र है जो इस अग्नि को प्रभावित कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्ति को यदि हम प्राण रूपांतरित अग्नि से निगड़ित करें तो हमें सिद्धियों के परम नेता हनुमान जी ही स्मरित होंगे। इनके अनेक बीज मंत्र हैं, किंतु एक मुख्य बीज है प्राण। बहुतांश बीज स्थूल रूपी दृष्ट होते हैं, जिनके गर्भ में उनकी अग्नि वसित होती है। जब एवं साधना द्वारा हम इस अग्नि को प्रज्वलित कर आत्मसात करते हैं, जो अभ्यंतर प्राण का बाह्य प्राण से समन्वय कर माया भेद कर सके। इस बीज मंत्र का निरीक्षण करें तो हमें फ, र एवं प्रणव दृष्ट होते हैं। इनमें जो रकार है यही प्रभु श्री राम रूपी अग्नि है, जिनका बीज मंत्र रा है। फ ये स्पेम बीज दर्शाता है जो कालाग्नि है, एवं प्रणव यह माया नाश का संबोधन है। किंतु आपके मन में प्रश्न होगा कि केवल अक्षर से अग्नि कैसे नियंत्रित होती है। बाह्य प्राण स्वयं में सृष्टि के विभिन्न रचना एवं उनके अनुभवों के सर्व विकल्पों से युज होता है। इन्हीं संभावनाओं को हम सृष्टि के स्तर पर कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इंटेलिजेंस जिनमें भूत, भविष्य, वर्तमान के सर्व आयाम विस्तार संग्रहित है। बाह्य प्राण में समाविष्ट इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र रूपी दृष्ट किया। इसी कारण हम ऋषियों को मंत्र द्राष्टा कहते हैं। इन मंत्रों के सर्व परिणामों को उन्होंने ध्वनि नाद द्वारा आत्मसात किया। इस मंत्र दृष्ट अवस्था को मंत्र की प्राकृत ध्वनि हम संबोधन कर सकते हैं। इस उपरांत इन्हीं बीज रूपी मंत्रों की ऊर्जा का वैखारी ध्वनि या साउंड से शब्द द्वारा प्रसारण किया, जिन्हें हम ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन टू वेदास वीडियो में मंत्र द्राष्टा प्रति अधिक विस्तार किया है। आप उस वीडियो को अवश्य दृष्ट करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहा हूँ। तंत्र शास्त्र अनुसार भी महादेव के डमरू से प्राकृत ध्वनि रूपी 14 नाद श्रृंखला उत्पन्न हुई, जिस द्वारा हमें 14 स्वर एवं 33 व्यंजन की प्राप्ति हुई। इन्हें हम माहेश्वर सूत्र से ज्ञात करते हैं। इनमें कुछ अक्षर गणित कर इन्हें मात्रिका भी संबोधन करते हैं। इन्हीं मात्रिका नादों से सर्व मायावी सृष्टि की रचना हुई। इसी कारण इन सर्व अक्षरों को प्राण ऊर्जा की मात्रा अंकित की गई है। उदाहरणतः स्वरों को 1, 1.5 या 2 मात्रा एवं व्यंजनों को आधी या 1 मात्रा। जब हम इन मंत्रों को साधना द्वारा आत्मसात करते हैं तब वास्तविकता में हम इनकी प्राण ऊर्जा को ही मैनिपुलेट करते हैं, जिस द्वारा अग्नि प्रभावित होती है। क्योंकि ऋषि मुनियों से हमें प्राकृत ध्वनि का पाथवे ज्ञात होता है, मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉम बीज मंत्र को प्राकृत ध्वनि के माध्यम से ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि वैखारी ध्वनि यह हमें गुरु से ही आत्मसात करनी है। प्राकृत ध्वनि में हम केवल साउंड ब्रेथ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। यह प्राकृत ध्वनि की आंशिक साधना है। यह सेफ भी है एवं आपको कुछ परिवर्तनों से प्रोत्साहित भी कर पाएगी, जिस द्वारा आपकी इस शास्त्र में रुचि बने। दर्शक याद रखें कि हमें इस डेमोन्स्ट्रेशन साधना में किसी भी अक्षर के उच्चारण अथवा नाद या साउंड या चैंट पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है। ना ही हमें इन अक्षर के देवनागरी अथवा ब्राह्मी लिपि के आकार पे ध्यान देना है। किंतु जब हम प्रयोग आरंभ करते हैं तब स्वाभाविकता हमसे ये दोनों त्रुटियां होंगी। किंतु साधना का उद्देश्य यही है कि सतत अभ्यास से इन त्रुटियों का विलय हो। हमें केवल ब्रेथ कंट्रोल द्वारा इन मंत्रों को सबकॉन्शियसली विजुअलाइज करना है। जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब मंत्र ध्वनि नाद सहित आत्मसात हो जाते हैं। इसी का एक सरल उपाय है कि आप साधना पूर्व कुछ दिवस केवल स्थिर आसन में बैठें। जब आसन सिद्धि में आपको कोई कष्ट ना रहे, उस उपरांत आप केवल अपने ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करें। आंखें खुली रखें। जब ब्रेथ पे ध्यान केंद्रित हो तब आंखों से इनहेल समय फ, पूरक कुंभक समय र एवं निश्वास समय ओम पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ आप आरंभतः इनके अक्षरों के आकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
किंतु याद रहे कि प्रति एक अक्षर स्वयंभू है। अपने मन को फ पर ध्यान केंद्रित समय र और ओम पे सबकॉन्शियसली भटकने ना दे। जब इसकी सिद्धि होने लगेगी तो आपका अटेंशन स्पैन दीर्घ होने लगेगा। शनै शनै आपको आपके जीवन के बहुतांश प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे अथवा वे प्रश्नों का ही विलय हो जाएगा। दर्शक गण को यह ध्यान रहे कि साधना अनुभव वैयक्तिक होते हैं, तो आप इसकी पुष्टिकरण अथवा वैलिडेशन में ना पड़े। इससे साधना सिद्धि का अहम निर्माण होता है, मस्तिष्क फिर से लीनियर हो जाता है। इसी कारण आप ये साधना बिना कोई उद्देश्य करें, कोई भी परिवर्तन की खोज ना करें। यह डेमोन्स्ट्रेशन मैंने 15,800 फीट काकभूषुंडी तल के अत्यंत जटिल वातावरण में चित्रित किया है। यह दिव्य क्षेत्र काकभूषुंडी ऋषि का है, जो स्वयं काल से परे है। यदि आप मेरे काकभूषुंडी यात्रा दृष्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ एवं इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहा हूँ। जिस समय मैंने यह डेमोन्स्ट्रेशन चित्रित किया तब वातावरण अत्यंत शीतल था। हिम वर्षा हो रही थी। मैंने काकभूषुंडी के अत्यंत शीतल जल में स्नान एवं पितृतर्पण अर्पण किया था। इन क्रियाओं से मैंने फिजिकल एवं मेंटल स्ट्रेस निर्माण किया, जिस द्वारा मेरे मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो समय मन प्रतीत होने लगे। स्ट्रेस निर्माण उपरांत मैंने साधना को चित्रित किया। शरीर में अत्यंत ठंड प्रतीत हो रही थी। कुछ समय उपरांत तीव्र वायु का चलन हुआ। मैंने निर्वस्त्र हो शरीर में अत्यधिक स्ट्रेस निर्माण किया। इस स्ट्रेस अवस्था में मैंने हनुमान जी के फ्रॉम मंत्र की साधना प्राकृत ध्वनि से आरंभ की। जैसे मैंने पूर्व कथन किया, अनुलोम में फ, पूरक में र एवं रेचक में ओम। यहाँ मेरा संपूर्ण लक्ष्य पूरक समय प्रभु श्री राम के राम मंत्र पे था। स्ट्रेस समय मस्तिष्क में फ्लाइट फ्लाइट स्थिति के कारण जो इनवॉलंटरी टेम्पोरल एक्टिविटी होती है, वहाँ इस साधना से शनै शनै वॉलंटरी कंट्रोल प्राप्त होता है। यह साधना अंततः कालाग्निस्फेम को प्रभावित कर मस्तिष्क में समय मन करने की स्थिति प्रस्थापित करती है। इस द्वारा इंद्रिय अनुभूति से मन एवं बुद्धि में उत्तिष्ठ होने वाले सर्वाइवल प्रति अनंत प्रोजेक्शंस का विलय हो जाता है। केवल ऊर्जा अनुभूति ही रह जाती है। इसी साधना के निरंतर अभ्यास से जीवन में स्थित ट्रॉमा एवं मानसिक असंतुलन शनै शनै स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन में होने वाली रासायनिक क्रिया को मैं यहाँ केवल आंशिक रूप में थर्मल कैमरा एवं हार्ट रेट मॉनिटरिंग से ही प्रमाणित कर सकता हूँ, अर्थात स्ट्रेस एवं स्ट्रेस निवारण के चिन्ह। यदि भविष्य में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस से हम ब्रेन एक्टिविटी रियल टाइम में फ़ोन पर रिकॉर्ड कर सके तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का हम और सूक्ष्मता से अन्वेषण कर सकते हैं। फ्लाइट फ्लाइट मोड में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। यदि बाह्य तापमान अत्यंत शीतल हो तो हमारे शरीर का तापमान ओवर अ पीरियड घटने लगता है। श्वसन की गति जलद हो जाती है। किंतु यदि इसके विपरीत हमारा मस्तिष्क इन प्रोजेक्शन के परे जा इंद्रिय अनुभव को व्यापकता से रूपांतरित करे तो आभ्यंतर प्राण बाह्य प्राण से समन्वय कर स्थिर हो जाता है। आपका श्वसन दीर्घ हो जाता है, शरीर तापमान प्रस्थापित रहता है एवं हार्ट रेट स्टेबल हो जाती है। यदि आप इस वीडियो में दृष्ट करेंगे तो संपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन में जो अनुमानतः 1.5 से 2 घंटों का था, मेरा शरीर तापमान संतुलित रहा। वो एक्सट्रीम कोल्ड या ब्लू स्पेक्ट्रम में नहीं गया, जो शरीर तापमान घटने का चिन्ह है। मेरी हार्ट रेट स्टेबल रही एवं कई क्षणों तक मुझे समय मंद होने का अनुभव हुआ। जब समय मंद हुआ तब मेरी हार्ट रेट 55 थी। जैसे आप दृष्ट कर रहे हैं कि जब मैंने अपना ध्यान वॉच पे केंद्रित किया स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो हार्ट रेट 105 पे जंप हो गई। इसका कारण यह हो सकता है कि संभवतः मस्तिष्क नॉन लीनियर अवस्था से त्वरित लीनियर अवस्था में संचारित हो गया हो। इसी प्रणाली पर मैंने 2 वीडियो पब्लिश किए हैं। प्रथम, योगी अत्यंत शीतल वातावरण में अपना तापमान कैसे संतुलित रखते हैं एवं द्वितीय, माँ बगलामुखी साधना, जहाँ हम स्ट्रेस का निवारण माँ बगलामुखी मंत्र द्वारा कैसे कर सकते हैं। इन तीनों वीडियोस में आपको एक साम्य दृष्ट होगा। इन तीनों वीडियोस में जो बीज मंत्रों का प्रयोग है उनके मूल गर्भ में राम रूपी अग्नि ही उजागर होती है। जिन बीज मंत्रों में रकार का समावेश है वे इसी अग्नि का संबोधन करते हैं। वास्तविकता से मंत्र साधना के एल्गोरिथम्स को अर्वाचीन शास्त्र के माध्यम से प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तंत्र शास्त्र की व्यापकता यह साधना द्वारा ही आत्मसात की जा सकती है। अर्वाचीन शास्त्र के कॉन्सेप्ट्स जैसे क्वांटम मैकेनिक्स एक्सेट्रा हमें केवल तंत्र शास्त्र के एल्गोरिथम्स को आंशिक रूप से आत्मसात करने में सुलभता प्रदान कर सकते हैं। हमारे अर्वाचीन कॉन्सेप्ट्स का सहयोग हमारी शिक्षा पद्धति के कारण लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति लीनियर है।
इनके आयाम विस्तार हमारे सामाजिक जीवन से निगडित है। इसी कारण हम तंत्र वेद के नॉन लीनियर सिद्धांतों को आत्मसात नहीं कर पाते। हमें इंटेलेक्चुअल वैलिडेशन की आवश्यकता होती है। इसी कारण आप मेरे इन रेफरेंसेस को केवल विषय सुलभता की दृष्टि से ही आत्मसात करें, ना कोई वैलिडेशन। सृष्टि यह ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म। मंत्र साधना से हम इस यंत्र रूपी सृष्टि के प्राण ऊर्जा से समन्वय कर माया के स्रोत अथवा सोर्स तक पहुंच सकते हैं। यह स्रोत ही प्रभु श्री राम रूपी अग्नि है, जो कालाग्नि स्फेम के अनंत चक्रों द्वारा इस माया को प्रस्थापित करती है। यह अग्नि ही ब्रह्म है, एकमेव सत्य। मुझे ज्ञात है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में अवश्य कोई त्रुटियां या मिस इंटरप्रिटेशन होने की संभावना है। इसी कारण दर्शकों से निवेदन है कि वे केवल इस वीडियो के पॉजिटिव अंशों को ही ग्रहण करें। नेगेटिव अंशों को क्रिएटिव क्रिटिसिज्म के द्वारा मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। इस व्यतिरिक्त यदि आप यह साधना का प्रयोग करें तो आपके अनुभव निरपेक्ष पद्धति से कमेंट्स में बताएं। आशा करता हूँ मेरी इस प्रस्तुति से आपको तंत्रवेद शास्त्रों प्रति एक अलग दृष्टिकोण की प्राप्ति हुई होगी। धन्यवाद।